नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों जान लीजिए एक एक करके महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों के एक एक सीट का ओपिनियन पोल है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं वर्धा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एनसीपी, 1 पर शिवसेना। वाशिम की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 1 तो एनसीपी खाते में, 1 शिवसेना खाते में 1 सीट है। यवतमाल की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर है बीजेपी, 2 पर एनसीपी, 0 पर शिवसेना, 1 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। महाराष्ट्र की अगले जिलों की बात करें तो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं गोंदिया की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी तो एनसीपी खाते में 1, बीजेपी के खाते में 2 सीट, शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सांगली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस और अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साप। जलगांव की 11 लोक विधानसभा सीटें हैं, 11 में से यहाँ पर है बीजेपी खाते में सभी 11 की 11 लोकसभा सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 37 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 24, एनसीपी खाते में 8, शिवसेना खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 2, अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर एनसीपी, 2 पर शिवसेना। लातूर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर है बीजेपी, 1 पर एनसीपी, 1 पर शिवसेना। मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 5, शिवसेना खाते में 3, एनसीपी खाते में यहाँ पर है 3 सीटें, शिवसेना खाते में 2, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। कोल्हापुर, लातूर, मुंबई शहर की टोटल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 63 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 39, शिवसेना खाते में यहाँ पर 8, एनसीपी खाते में 14, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 2, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 7, एनसीपी खाते में 4, शिवसेना खाते में यहाँ पर 1, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अकोला की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर है बीजेपी, 1 पर एनसीपी, 1 पर शिवसेना। अमरावती की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 5 पर बीजेपी, एनसीपी खाते में 1, शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 88 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 54, बीजेपी खाते में यहाँ पर 54 सीट जा सकती है और एनसीपी खाते में 20, शिवसेना खाते में 11, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 2, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 5 पर बीजेपी, एनसीपी खाते में 1, शिवसेना खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 1 विधानसभा सीट बनने की संभावना जताई जा रही है। औरंगाबाद की 9 में से 5 पर बीजेपी तो एनसीपी खाते में 1, शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। बीड़ की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर एनसीपी, 1 पर शिवसेना अपना पलड़ा भारी कर सकती है। भंडारा की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 1, एनसीपी खाते में 1, शिवसेना खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 106 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 63, एनसीपी खाते में 24, शिवसेना खाते में 15, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 3 तो अन्य पार्टी के यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर है बीजेपी, 1 पर एनसीपी, शिवसेना खाते में 1, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट है। बुल्डाना की 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर एनसीपी, 1 पर शिवसेना। चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर एनसीपी, 1 पर शिवसेना। धुले की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर एनसीपी, 1 पर शिवसेना। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट है।
महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 124 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 75, एनसीपी खाते में 27, शिवसेना खाते में 18, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं गढ़चिरौली की। 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर एनसीपी 1 पर शिवसेना। गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी को यहाँ पर 1-1 विधानसभा सीट मिल सकती है। मुंबई शहर की 26 विधानसभा सीटें हैं, 26 में से यहाँ पर 20 विधानसभा सीटों पर बीजेपी तो 3 विधानसभा सीटों पर एनसीपी, 3 विधानसभा सीटों पर ही शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। नागपुर की 12 विधानसभा सीटें है, 12 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर एनसीपी, 5 सीटों पर शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। नागपुर की 12 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर एनसीपी, 5 पर शिवसेना, बाकी सभी पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 165 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 101, एनसीपी खाते में 33, शिवसेना खाते में 37, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। नांदेड़ की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 5 पर बीजेपी तो 2 पर एनसीपी, 1 पर शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट है। नंदुरबार की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 0 पर एनसीपी, 1 पर शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। नासिक की 15 विधानसभा सीट है, 15 में से 8 पर बीजेपी, 2 पर एनसीपी, 5 पर शिवसेना, 0 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 288 विधानसभा सीटों में से 193 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बीजेपी खाते में 117 से 30 सीटों पर एनसीपी, शिवसेना खाते में 34, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 1, एनसीपी खाते में 2, शिवसेना खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। पालघर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 1 तो एनसीपी खाते में 2, शिवसेना खाते में 3, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। परभणी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 1, एनसीपी खाते में 1, शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 207 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 120, एनसीपी खाते में 42, शिवसेना खाते में 39, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। पुणे की 21 विधानसभा सीटें हैं, 21 में से 18 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना खाते में 1 तो एनसीपी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट है, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट है। रायगढ़ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 2 पर बीजेपी तो 3 सीटों पर एनसीपी, 2 सीटों पर शिवसेना। रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना, एनसीपी और शिवसेना और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 240 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 144 सीटें, एनसीपी खाते में 48, बीजेपी खाते में 44, शिवसेना खाते में 42, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट मिल सकती है। सांगली की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर एनसीपी और शिवसेना खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। सतारा की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर एनसीपी, 1 पर शिवसेना। सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एनसीपी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 259 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 156, एनसीपी खाते में 53, शिवसेना खाते में 44, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। सोलापुर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से बीजेपी खाते में 6, एनसीपी खाते में 3, शिवसेना खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। ठाणे की 18 विधानसभा सीटें, 18 में से बीजेपी खाते में 11, एनसीपी खाते में 3, शिवसेना खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 तो अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से सभी 288 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर शिवसेना के खाते में 49, एनसीपी खाते में यहाँ पर 59, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 6 तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से सभी 288 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी 173 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है
उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे का लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक किया चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सार। थैंक यू दोस्तों।